हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। डिड यू नो 1960s से लेके 1970s तक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर को यानी NASD को पुश किया था कि वो किसी तरह अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के मार्केट को ऑटोमेट करे, और इसके रिजल्ट के रूप में जो सामने निकल कर आया उसे आज के दिन हम नैस्डैक के नाम से जानते हैं। नैस्डैक यूएस का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था जहां इन्वेस्टर्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू स्टॉक्स को बाय और सेल कर पाते थे। प्रेजेंट डे की बात की जाए तो आज के दिन 50 देशों में 100 से भी ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस नैस्डैक की ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम दुनिया के इस लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अच्छे से समझें और जानें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट नैस्डैक। नैस्डैक क्या है, इसका ट्रेडिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, नैस्डैक पर लिस्ट होने के लिए कंपनीज को क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। इसके बाद हम नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स की भी बात करेंगे और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझेंगे कि इंडिया में रह के आप नैस्डैक के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद व्हाट इज नैस्डैक। नैस्डैक का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। नैस्डैक एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है जिसका मेन ऑफिस न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। नैस्डैक ने अपने बिजनेस की शुरुआत 8 फरवरी 1971 को NASD की सब्सिडरी के रूप में की थी। 2006 में सेपरेशन के बाद नैस्डैक नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज के तौर पर ऑपरेट करने लगा, लेकिन उसके 2 साल के बाद ही यानी 2008 में स्कैंडिनेवियन एक्सचेंजेस के ग्रुप OMX के साथ मर्ज होने के बाद एक नई एंटिटी नैस्डैक OMX ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था, जिसने 2015 में अपना नाम बदलकर नैस्डैक इंक कर लिया था। करंटली नैस्डैक पर 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें सबसे बड़ा पोर्शन टेक कंपनीज का है यानी IT कंपनीज का है, लाइक एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में 2 डिस्टिंक्ट मार्केट्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले नैस्डैक नेशनल मार्केट जहां लार्ज सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, और दूसरी है नैस्डैक स्मॉल कैप मार्केट जहां स्मॉलर ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक्स ट्रेड किए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक्स में नैस्डैक ओवरऑल 29 मार्केट्स रन करवाता है जहां पर ट्रेडर्स द्वारा स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। इसी के साथ ही नैस्डैक यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में 5 सेंट्रल डिपॉजिटरीज और एक क्लियरिंग हाउस भी मैनेज करता है। नैस्डैक का ट्रेडिंग सिस्टम कंप्लीटली कंप्यूटराइज तो है ही, और टेक्नोलॉजी के रैपिड एडवांसमेंट के चलते इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मॉडल को दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट्स में भी यूज किया जाता है। और अगर कोई कंपनी नैस्डैक पर लिस्ट होना चाहती है तो इसके लिए कंपनीज को कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जैसे कि सिक्योरिटीज के टाइप और कंपनी की साइज के हिसाब से एक एप्लीकेशन फी पे करनी होती है जो $5,000 से लेके $25,000 तक की रेंज में हो सकती है। कंपनीज को एक एंट्री फी भी पे करनी होती है जो $50,000 से $270,000 तक की हो सकती है। इन सब के अलावा शेयर्स की क्वांटिटी के हिसाब से भी फीस तय होती है जो $1 लाख से लेके $1.5 लाख तक वैरी करती है। लिस्टिंग के समय कंपनीज के कम से कम 12,50,000 पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स होने कंपलसरी हैं, जो कंपनी के ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स या फिर किसी भी 10% से ज्यादा ओनरशिप वाले बेनिफिशियल ओनर्स के पास नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही यूएस कंपनी के स्टॉक की बिड प्राइस एटलीस्ट $4 की होनी जरूरी है। कंपनीज को कम से कम 450 का लॉट साइज यानी 100 या उससे ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। 2200 टोटल शेयर होल्डर्स या फिर 550 टोटल शेयर होल्डर्स विद 1.1 मिलियन एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर पास्ट 12 मंथ्स होना जरूरी है। इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा अप्लाई करने वाली कंपनी का SEC रजिस्टर्ड यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर्ड होना सबसे जरूरी है।
इन सब के अलावा कई सारी और रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जिनको भी पूरी करना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी का पिछले 3 साल में कम से कम $11 मिलियन का एग्रीगेट प्री टैक्स अर्निंग्स होना चाहिए। पिछले 2 सालों में कम से कम $2.2 मिलियन और पिछले 3 सालों में किसी भी साल में नेट लॉस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैश फ्लोज की बात करें तो कंपनी के पिछले 3 सालों में कम से कम $27.5 मिलियन के एग्रीगेट कैश फ्लोज होने चाहिए और 3 साल में किसी भी साल में नेगेटिव कैश फ्लोज नहीं होने चाहिए। साथ ही इसके पिछले 12 महीनों में एवरेज मार्केट कैप कम से कम $550 मिलियन का होना जरूरी है, एक्सेट्रा और बाकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को उन्हें फुलफिल करना होता है। अगर कंपनीज इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए लिस्टिंग के लिए अप्लाई करती है तो उनकी एप्लीकेशन 6 वीक्स के अंदर अप्रूव कर दी जाती है, जिसके बाद वो कंपनी नैस्डैक के 3 में से किसी एक मार्केट टियर में लिस्ट हो जाती है। नाउ व्हाट इज दैट? सबसे पहला है ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट, जहां यूएस और फॉरेन कॉर्पोरेशंस के स्टॉक को मार्केट कैप और दूसरे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर इंक्लूड किया जाता है। नैस्डैक का सेकेंड मार्केट टियर है ग्लोबल मार्केट, जो कि बेसिकली मिड कैप मार्केट है और यहाँ भी डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही कॉर्पोरेशंस लिस्टेड होती हैं। नैस्डैक का लिस्टिंग क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट हर साल ये ग्लोबल मार्केट टियर के स्टॉक्स का सर्वे करता है और अगर वो स्टॉक्स एलिजिबल होते हैं तो उन्हें ग्लोबल सिलेक्ट मार्केट में भी मूव कर दिया जाता है। नैस्डैक का तीसरा और आखिरी मार्केट टियर कैपिटल मार्केट है, जिसे पहले स्मॉल कैप मार्केट के नाम से भी जाना जाता था। एंड एज द नेम सजेस्ट, इस मार्केट टियर में स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले बिजनेसेस को इंक्लूड किया जाता है। कई सारे इंडियन बिजनेसेस भी नैस्डैक पर लिस्टेड हैं, जैसे मेक माई ट्रिप लिमिटेड, rediff.com, यात्रा ऑनलाइन, सिफी टेक्नोलॉजीज, फ्रेशवर्क्स, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया उसमें हमने नैस्डैक को एक स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर देखा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि नैस्डैक खुद एक स्टॉक इंडेक्स भी है? जी हाँ, और इस इंडेक्स का एक्चुअल नाम नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स है, जिसमें 2500 से भी ज्यादा ऐसे स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं जो कि नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, अमेज़न, टेस्ला जैसे कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स का हिस्सा हैं। और नैस्डैक इंडेक्स में टेक सेक्टर का ये डोमिनेंस आज का नहीं बल्कि 1980s, 1990s के जमाने से है और इसी वजह से .com बबल की टाइमलाइन में नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स भी एक टाइम पर बर्स्ट हुआ था। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस इंडेक्स में शामिल होने के लिए कंपनीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली तो ये कि वो कंपनी नैस्डैक एक्सचेंज पर लिस्ट होनी चाहिए और उसका स्टॉक एक कॉमन स्टॉक होना चाहिए। साथ ही लिमिटेड पार्टनरशिप्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स भी इंडेक्स में इंक्लूड किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और दूसरे टाइप की सिक्योरिटीज और स्टॉक्स नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा जो कि नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। टाइम पीरियड की बात की जाए तो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज टिपिकली मंडे से फ्राइडे सुबह 9:30 से लेकर 4 बजे ईस्टर्न टाइम में ऑपरेट करता है। नैस्डैक में प्री मार्केट ट्रेडिंग हर वीकडे पर 4 AM से 9:30 PM ईस्टर्न टाइम के बीच होती है। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए नैस्डैक में स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस भी रखे जाते हैं, जिनका टाइम रेगुलर सेशन से पहले और बाद रखा जाता है। And now comes the real question, how can Indians like you and me invest in NASDAQ? तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला एकदम सिंपल है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। ऐसे कई सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि यूएस स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। 5paisa की ऐप से भी आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएस स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कई सारे ऐसे इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो कि यूएस बेस्ड ब्रोकर्स से कनेक्टेड होते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह यूएस में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा के आसानी से यूएस स्टॉक्स को ट्रेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नैस्डैक से रिलेटेड वीडियो। चलिए क्विकली रिकैप कर लेते हैं। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज लिस्टेड हैं, जहां आईटी यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है।
नैस्डैक वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था जिसने अपने ऑपरेशंस की शुरुआत 1971 में की थी और यहाँ लिस्टेड 2500 से ज़्यादा कंपनीज नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स का भी हिस्सा हैं, जिसे यूएस और ग्लोबल इकोनॉमीज का बैरोमीटर कंसिडर किया जाता है। So thank you guys for watching this video. वीडियो अच्छा लगा हो तो don't forget to like and share with your friends. If you wish to learn more about global stock exchanges, please like and share and subscribe to 5paisa's YouTube channel and stay tuned with us.